कहा जाता है कि एक गांव में चोरी की बहुत ज्यादा वारदातें हो रही थी। अहले इलाका सख्त परेशान थे कि चोरों का क्या हल निकाला जाए। आए रोज किसी न किसी घर में चोरी हो जाती है। आखिरकार किसी सियाने बंदे ने मशवरा दिया कि चोरों को रोकने के लिए कुत्ता रखा जाए। जब भी कोई गैर बंदा गाँव में दाखिल होगा तो कुत्ता भौंकने लगेगा। इससे किसी न किसी की तो आँख खुल ही जाएगी और चोरी की रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। इस मशवरे पर अमल करते हुए गाँव का चौधरी शहर में कुत्तों की एक दुकान पर चला गया। यहाँ हर नस्ल के कुत्ते मौजूद थे। एक से बढ़कर एक कुत्ता देखकर चौधरी का दिल बहुत खुश हुआ। इन्हीं कुत्तों के बीच में एक कुत्ती भी थी जिसने चौधरी को आते देखकर भौंकना शुरू कर दिया। ये कुत्ती अपने फेफड़ों, गुर्दों और पेट का पूरा जोर लगाकर भौंक रही थी। उसकी आवाज इतनी शदीद थी कि चौधरी के कान फटने लगे। चौधरी ने यही कुत्ती खरीदने का फैसला किया। चौधरी ने सोचा कि इस कुत्ती से बेहतर गाँव की रखवाली कौन कर सकता है। ये सेहत में भी अच्छी थी और आवाज भी पिंड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुनी जा सकती थी। लिहाजा चौधरी इस कुत्ती को लेकर गांव में आ गया। गांव के लोगों ने जब कुत्ती को देखा तो चौधरी की बड़ी तारीफ की कि वो क्या नगीना ढूंढ कर लाया है। कुत्ती रात होने से पहले ही गांव के अक्सर लोगों से वाकिफ हो गई। चौधरी ने हुक्म दिया कि अब रात को कोई भी बंदा बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई बंदा बाहर निकला और उसको कुत्ती पड़ गई तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। कुत्ती के आने से पूरा पिंड चैन की नींद सोया। कुत्ती को खुला छोड़ दिया गया। वो रात भर पहरा देती रही। पहली रात गाँव में अब कोई चोरी न हुई। जब गांव वाले उठे तो बड़े खुश थे कि इस कुत्ती की वजह से चोरों का रास्ता मुकम्मल तौर पर रुक गया है। उधर चोर बड़े परेशान थे कि इस कुत्ती ने तो उनके पेट पर लात मार दी है। इसी परेशानी में वो एक बूढ़े चौकीदार के पास पहुंच गए। ये चौकीदार जवानी में खुद चोरियां किया करता था। ये इतना मशहूर था कि कई जिलों में आज भी लोग इसको याद करते थे। ये इंतहाई माहिर और शातिर चोर था, लेकिन बुढ़ापे में ये एक खोजी का काम करने लगा। बुढ़ापे में यही उसकी रोजी रोटी थी। इसके साथ साथ यही चौकीदार कुछ चोरों की सरपरस्ती भी किया करता था। चोर इस बूढ़े चौकीदार के पास गए और इसको जाकर अपना सारा दुखड़ा सुना दिया। उसने चोरों को ऐसा मशवरा दिया कि उसे सुनकर ही ये खुशी से उछलने लगे। उनके मुरझाए हुए चेहरों पर ताजगी आ चुकी थी। चौकीदार के मशवरे पर अमल करते हुए चोरों ने कुछ दिन के लिए वारदातें करना बंद कर दी। अब चोरों ने कुत्ती के ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। पहले चोरी किए गए माल में से अब वो रात को रोजाना रोटी और दूध लेकर उस गाँव में जाते और कुत्ती को डाल देते। चंद दिनों में कुत्ती उन चोरों के साथ मानूस हो गई। उन्हें अपना दोस्त समझने लगी। चोरों की खुशबू सूंघते ही कुत्ती दूर से ही दुम हिलाने लगती और जुबान निकाल कर उनके पाँव चाटने लगती। जब कुत्ती चोरों की अच्छी तरह दोस्त बन गई तो चोरों ने दोबारा वारदातों का सिलसिला शुरू कर दिया। अब ये चोर पहले से ज्यादा बेखौफ होकर चोरियां करते और ज्यादा सामान उठा कर लेकर जाते। गाँव वाले बड़े परेशान हुए कि कुत्ती भी रखी है लेकिन चोरियां फिर भी हो रही हैं। चौधरी भी बड़ा परेशान था। उसने अपनी जेब से हजारों रुपए उस कुत्ती पर खर्च किए थे, लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा था। आखिर चौधरी को कुत्ती के किरदार पर शक होने लगा। उसने रात को एक बंदे की ड्यूटी लगा दी कि वो छुप कर देखे कि कुत्ती रात को करती क्या है। अब रात हुई, चोर आए और पहरेदार ने देखा कि कुत्ती चोरों का दुम हिलाकर इस्तकबाल कर रही है, उनके पैरों में लेट रही है और भौंकने की बजाय बल्कि उनके साथ गाँव में घूम रही है। चोर चोरी कर रहे हैं और कुत्ती पास खड़ी उल्टा चोरों की पहरेदारी कर रही है। उसने ये सब सारी वारदात चौधरी को सुना दी और ये कह दिया कि गांव में से चोरियां नहीं रुक सकती क्योंकि कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है। यही हाल लाहौर शहर का है। शहर में मंशियात का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो चुका था। नशा आम दस्तयाब होने की वजह से नौजवान इस लानत में मुब्तला होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये वबा तालीमी इदारों तक फैलने लगी। पहले यूनिवर्सिटी के तुलबा और तालिबात ये नशे इस्तेमाल किया करते थे, फिर ये वबा कॉलेजों और स्कूलों तक फैल गई। इंतजामिया बहुत परेशान थी कि इसका क्या हल निकाला जाए। आखिरकार फैसला हुआ कि लाहौर पुलिस में एक यूनिट बना दिया जाए जो कि एक खसूसी यूनिट होगा जिसके जिम्मे और कोई काम नहीं होगा। इनका काम सिर्फ ये होगा कि ये मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। इस यूनिट ने ड्रग फ्री लाहौर मोटो के साथ एक मिशन शुरू किया। अब ये मंशियात की बड़ी बड़ी खेपे पकड़ने लगे, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुत्ती चोरों के साथ मिल गई। यूनिट के अफसरान ने सोचा कि उन्होंने हक हलाल की तनख्वाह पर गुजारा नहीं करना बल्कि हराम पर अयाशी करनी है। उन्होंने सोचा कि मंशियात फरोश ही क्यों मुनाफा कमाएं, क्या खर्चे सिर्फ इन मंशियात फरोशों के हैं, पुलिस वालों के कोई खर्चे नहीं होते। बस यही सोचकर लाहौर पुलिस के इस अफसर ने फैसला किया कि ये
ये अब मंशियात फरोशों के जरिए से मंशियात नहीं फरोश होंगी, बल्कि इस मंशियात फरोशी को पुलिस खुद अपनी सरपरस्ती में फरोख्त करवाएगी। इन्होंने कार्रवाई में एक गाड़ी पकड़ी। इसमें 8 करोड़ रुपए की मंशियात थी। डीएसपी मजहर इकबाल और उसकी टीम ने ये पूरी गाड़ी गायब कर दी और इसमें मौजूद तमाम की तमाम मंशियात फरोख्त कर दी। आला हुकाम ने जब ये सूरत हाल देखी तो यकीनन उन्हें बहुत बड़ा झटका लगने लगा। ऐसा ही झटका जो पिंड के चौधरी को कुत्ती के चोरों के साथ मिल जाने पर लगा था। आला हुकाम ने पुलिस में मौजूद इन काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया। इन करप्ट अहलकारों के खिलाफ पुलिस को ही कार्रवाई का टास्क दिया गया। पुलिस की जानिब से छापा मारा गया तो डीएसपी मजहर इकबाल और सब इंस्पेक्टर फरार हो गया। ऐसी कार्रवाइयों में भी अक्सर मामला कुत्ती और चोरों वाला ही होता है। डीएसपी मजहर इकबाल के फरार होने में भी यही बात सामने आती है कि कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है। मंशियात फरोश अहलकारों को कैफिले किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर कार्रवाई करने वाली टीम के कोई अहलकार डीएसपी के साथ मिले हुए हैं तो उन्हें भी लाहौर पुलिस को जरूर बेनकाब करना चाहिए। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।